बहुत समय पुरानी बात है। सूर्यवंश के राजा पृथु के पुत्र सत्यव्रत के रूप में जन्मे राजा त्रिशंकु राम के पूर्वज थे। राजा सत्यव्रत जब वृद्ध होने लगे तो उन्होंने राजपाट त्याग कर अपने पुत्र हरिश्चंद्र को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया। राजा सत्यव्रत एक धार्मिक पुरुष थे, इसलिए उनकी आत्मा स्वर्ग के योग्य थी, परंतु उनकी इच्छा सशरीर स्वर्ग जाने की थी। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ को आवश्यक यज्ञ करने की प्रार्थना की। ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ करने से यह समझते हुए मना कर दिया कि सशरीर स्वर्ग प्रवेश प्रकृति के नियम के खिलाफ है। सत्यव्रत अपनी जिद पर अड़े रहे और इच्छा की पूर्ति के लिए ऋषि वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र शक्ति को आवश्यक यज्ञ करने के लिए धन एवं प्रसिद्धि का लालच दिया। सत्यव्रत के इस दुस्साहस ने शक्ति को क्रोधित कर दिया और शक्ति ने सत्यव्रत को त्रिशंकु होने का श्राप दे दिया। त्रिशंकु को राज्य छोड़कर वन भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। वन में भटकते हुए त्रिशंकु की भेंट ऋषि विश्वामित्र से हुई, जिससे उसने अपनी परेशानी बताई। ऋषि विश्वामित्र जो ऋषि वशिष्ठ से प्रतिद्वंद्विता रखते थे, त्रिशंकु की प्रार्थना स्वीकार कर ली एवं उसे सशरीर स्वर्ग पहुंचाने के लिए आवश्यक यज्ञ शुरू कर दिया। यज्ञ के प्रभाव से त्रिशंकु स्वर्ग की ओर उठने लगे। इस अप्राकृतिक घटना से स्वर्ग में खलबली मच गई। भगवान इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने त्रिशंकु को स्वर्ग प्रवेश करने से रोक दिया था एवं उसे वापस पृथ्वी की ओर फेंक दिया। इस बात से क्रोधित ऋषि विश्वामित्र ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके त्रिशंकु का गिरना रोक दिया, जिससे त्रिशंकु बीच में ही लटक गए। लटके त्रिशंकु ने विश्वामित्र से सहायता की प्रार्थना की। विश्वामित्र ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर बीच में ही एक नया स्वर्ग बना दिया और त्रिशंकु को श्राप से मुक्त करते हुए इस नए स्वर्ग में भेज दिया। त्रिशंकु जो वापस सत्यव्रत बन गया था, उसको नए स्वर्ग का इंद्र बनाने के लिए विश्वामित्र ने तपस्या प्रारंभ की। इस तपस्या से चिंतित देवताओं ने विश्वामित्र को समझाया कि उन्होंने सशरीर स्वर्ग प्रवेश की अप्राकृतिक घटना को रोकने के लिए त्रिशंकु के स्वर्ग प्रवेश से रोका था। विश्वामित्र देवताओं के तर्क से सहमत हुए, परंतु अब उनके सामने अपने वचन को पूरा करने की दुविधा थी। विश्वामित्र ने देवताओं से समझौता किया कि वो अपनी तपस्या रोक देंगे और देवता सत्यव्रत को नए स्वर्ग में रहने की आज्ञा देंगे एवं सत्यव्रत इंद्र की आज्ञा की अवहेलना नहीं करेगा। यह त्रिशंकु की कहानी है, जो पृथ्वी एवं स्वर्ग के मध्य अपने लटके हुए स्वर्ग में है।
भारत में त्रिशंकु शब्द का प्रयोग ऐसी ही परिस्थिति के लिए किया जाता है। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें, ताकि हम अपने चैनल को बेहतर बनाने में आपका सहयोग ले सकें। धन्यवाद।